हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम का, ठीक है, एग्रीगेट्स जो रिलेटेड एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, उससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो आज उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए अब हम आप लोग को ये मेरा तैयार हो गया। तो ये देखिए स्क्रीन जो है हम आप लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार आप स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। पिछले क्लास में भी मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग को बताया था। तो जो विद्यार्थी जो है नहीं किए हैं उसको कर लीजिएगा। ग्रुप में मैंने इसका नोट्स भी भेज दिया है आप लोगों को, और साथ ही साथ जो है इसका जो है समझाया भी है। ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसको देखिए। चलिए। तो मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है मेरा? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए तब देखिए। हम्म तो देखिए अभी एक क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। हेलो, आ रहा है आप लोगों के पास? यस सर। ओके, चलिए तो देखिए जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है जीडीपी एमपी है आपका 60,000 का। ठीक है। और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000। एनआईटी दिया हुआ है 10,000। एनएफआई दिया हुआ है आपका 11,000। ठीक है। कैलकुलेट आप लोगों को क्या करना है, तो एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हम लोग को जो है क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का दूसरा नाम क्या है बताइए मेरे को? फर्स्ट क्लास में बताए थे, जल्दी से याद कीजिए। हेलो, सर नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। ये तो फुल फॉर्म फैक्टर हुआ, कॉस्ट। इसका कोई और नाम है क्या? इसका कोई और भी नाम है क्या? इसका कोई और भी नाम है क्या? तो इसका एक और नाम है, दैट इज नेशनल इनकम। इसी को हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी जो होता है ना। माइक ऑफ कर लीजिए। किन्हीं का माइक ऑन है क्या? माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। किन्हीं का माइक ऑन था, वो बहुत तेज आवाज़ हो रही थी। अभी ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था एक्चुअली कि जो है मैं आप लोग को ये बता रहा था कि जो एनएनपीएफसी होता है ना, वही नेशनल इनकम होता है। एनएनपीएफसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। और एक होता है एनडीपीएफसी। ठीक है। एनडीपीएफसी जो डोमेस्टिक होता है इनकम। वो होता है डोमेस्टिक इनकम। हम लोग जो सबसे पहला क्लास था उसमें इसको देखे थे, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये चीज़ नेशनल हम इनकम। लोग देखे थे। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जीडीपी एमपी 60,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना, 20,000 रुपया। एनआईटी दिया हुआ है 10,000 रुपया। और एनएफआईए दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो आपको बताना है कि हाउ टू कैलकुलेट एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम, आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए हमने आपको सिखाया था कुछ चीज़ें। जैसे हम लोग बोला था कि जो चीज़ दिया हुआ है उससे आपको कहाँ जाना है, तो जो चीज़ निकालना है उस पर जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला जो अक्षर है, पहला जो लेटर है वो जो है पहला जो लेटर है वो आपका जी और एन है। जैसे जी दिया हुआ है, जाना कहाँ है, एन पर। तो जी से एन पे आना है, मतलब ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस डेप्रीशिएशन। माइनस। तो वही आप देखिए यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मेरा कर्सर आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो तो यहाँ पर देखिए उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखिए डोमेस्टिक यहाँ पर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, जाना कहाँ पर है, एन पर जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है। तो डी से अगर एन पे जाना है, डी दिया हुआ है, एन पर जाना है, तो क्या करते हैं बताइए हमको। प्लस NFIA। तो करते हैं प्लस NFIA। तो वही चीज यहाँ पर देखिए प्लस NFIA किया गया है, प्लस NFIA किया गया। उसके बाद फिर आपका उसके बाद क्या है, तो जो है आपको MP दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए MP दिया हुआ है और निकालना क्या है, FC निकालना क्या है आपको, FC निकालना है। तो जो है MP दिया हुआ है और निकालना क्या है, तो FC निकालना है। तो जो है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, MP दिया हुआ है, सॉरी, 90। तो जो है आपको, हाँ, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना मेरा, हाँ यस सर। मतलब कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है स्क्रीन देखने में। नो सर। हाँ, तो देखिए उसके बाद जो है आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि MP दिया हुआ है और FC पर जाना है। तो अगर MP से FC पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें NIT माइनस कर लेते हैं। तो वही NIT क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो देखिए लास्ट में आपको NIT क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, ये जो है ना एक फॉर्मूला बन गया कि NNPFC इज इक्वल्स टू GDPMP, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI और माइनस NIT करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60,000 माइनस 20,000 प्लस 11,000 माइनस 10,000। 60,000 आपका GDPMP दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर बस आपका जो है यहाँ पर 60,000 देखिए GDPMP दिया हुआ था, वो आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 60,000। उसके बाद फिर आपका जो है GDPMP दिया हुआ है, फिर हम लोग माइनस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था, 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपये यहाँ लिख लिए। उसके बाद प्लस NFIA को प्लस करना है, तो NFIA कितना है, 11,000 है, तो उसको हम लोग 11,000 ऐड कर दिए। और फिर जो है माइनस कर दिए NIT कितना था आपका, 10,000 रुपया, NIT हमने माइनस कर लिया। तो NIT था 10,000 रुपया। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 60 में से 20,000 जाएगा, तो 40 में जो है आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 51,000 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ है। देखिए यहाँ 2 माइनस में 30,000 माइनस हो जाएगा, और 30,000 सॉरी 80 से 20। 41,000 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सुधारिएगा आप लोग। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 41। ऐड करेंगे तो 51 होगा और उसको माइनस कर देंगे 10,000 तो 41,000 होगा। हाँ हाँ, गड़बड़ हो गया यहाँ पर। देखिए टोटल मिला के 30 माइनस करना है, 20 यहाँ पर ये हो गया और 10 ये हो गया, 30 माइनस हो गया, 60 माइनस 30 इज टू 30 और प्लस 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 41,000। तो यहाँ पे कट करके, यहाँ पे चूंकि अभी एडिट हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है, तो आप लोग जो है एडिट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको आप उतारते भी चलिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, कि आप लोग को भेज देंगे, जैसा बोलिए। हेलो, सर PDF बना के सेंड कर दीजिएगा, कितना भी बताइएगा वो। ओके ठीक है। तो यहाँ पर ना आंसर हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 41,000। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये प्लस हो गया था इसीलिए ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे आप लोग कॉपी निकालते तो अच्छा रहता, कुछ कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, क्योंकि ना जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी बनाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है GDPMP दिया हुआ है 60,000 का, आपको दिया हुआ है GDPMP, और कैलकुलेट क्या करना है, GDPFC निकालना है। ठीक है ना, देखिए GDPMP दिया हुआ है, GDPFC निकालना है। ठीक है, और उसके लिए और क्या क्या दिया हुआ है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है और सब्सिडीज दिया हुआ है। ठीक है, सब्सिडीज दिया हुआ है कितना, 10,000 रुपये का, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने का दिया हुआ है, 20,000 रुपये। 20,000।
तो अब आपको उसके हिसाब से निकालना है। एनआईटी लेकिन नहीं दिया हुआ है आप लोग को, यह देखिए यहाँ पर एनआईटी आपको नहीं दिया है। आप लोग को एनआईटी निकालने के लिए हमने सिखाया था, आप लोग को याद होगा, हम लोग एनआईटी निकालना जो है ना हम लोग सीखे थे, एनआईटी कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एनआईटी का एक फॉर्मूला होता है, याद है आप लोग को। एनआईटी इज इक्वल्स टू होता है आपका, क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज। माइनस सब्सिडी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, याद होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एनआईटी निकाल लेंगे। तो एनआईटी कितना आएगा बताइए। हेलो। 10,000। तो एन 10,000। तो तो आप लोग को एनआईटी जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 10,000 रुपीज़। टेन थाउजेंड एनआईटी जो आएगा वो आ जाएगा 10,000 रुपीज़, है ना। अब एनआईटी 10,000 हो जाएगा, और जो है एनआईटी को क्या करोगे आप लोग बताओ, माइनस करोगे कि प्लस, क्वेश्चन में। नहीं माइनस आ रहा करेंगे सर। है, हेलो। प्लस करेंगे, प्लस हेलो। आप लोग को करेंगे क्योंकि एमपी दिया एमपी हुआ है। से एफसी में जाना है। हाँ तो एमपी से एफसी में जाना तो प्लस एनआईटी करना होगा हम लोग को। अच्छा नानी, प्लस की माइनस माइनस एनआईटी। एनआईटी होता है तो माइनस एनआईटी ना होगा। एमपी से एफसी में न जाएंगे। तो माइनस हाँ एनआईटी तो होगा। माइनस एनआईटी। हाँ, एफसी से एमपी पे। चलिए कोई बात नहीं। तो एमपी से एफसी में अगर जाएंगे ना तो हम लोग माइनस एनआईटी करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए, बताइए क्या आंसर होगा। सर फिर से समझाइए ना, हमको नहीं समझ में आया। 50,000 होगा, मतलब बताए हाँ 70, मतलब इधर 10,000 हुआ, फिर वहाँ जीडीपी एमपी दिया 60,000, तो फिर हम लोग को 50,000 होगा। तो राइट आंसर विल बी 50,000, है ना। तो राइट आंसर विल बी 50,000। चलिए एक बार अलका के लिए एक बार फिर से बता देते हैं। अलका एक बार आप देखिए स्क्रीन पर। देखिए, यस सर। देखिए जैसे ना आपको जीडीपी एमपी दिया हुआ था, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया गया है कि जीडीपी एमपी दिया हुआ है आपको, है ना, 60,000 रुपया, और आपको निकालना है जीडीपी एफसी। देखिए यहाँ पर जीडीपी जीडीपी तो मैच कर जा रहा है, मतलब कि जीडीपी से रिलेटेड कुछ तो चीज़ निकालना नहीं है, जीडीपी दिया हुआ है, बस हम लोग को एमपी से एफसी की ओर जाना है। तो आप लोग को बताया गया था कि एमपी से अगर एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी करते हैं हम लोग, माइनस जो है एनआईटी करते हैं, एन और आई और फिर टी करते हैं। तो माइनस एनआईटी करने से हम लोग का आ जाता है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, का बीमारी है कि जो है एनआईटी दिया हुआ नहीं है। एनआईटी के जगह पर हम लोग को क्या क्या दे दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है हम लोग के पास। क्या गिवन है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखिए मेरा कर्सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है और सब्सिडीज भी दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दिया हुआ, तो इसकी मदद से हम लोग एनआईटी निकाल सकते हैं। तो एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो 20,000 माइनस 10,000, तो क्या आ जाएगा, 10,000 दस एनआईटी आ हजार गया। अब एनआईटी निकल गया, तो अब हम लोग को फाइंड आउट हो गया एनआईटी, एनआईटी इज रुपीज 10,000। अब ये देखना है कि एमपी से एफसी की ओर जाना है तो एनआईटी को क्या करना होगा, माइनस की प्लस। तो क्या, तो माइनस माइनस करेंगे, 50 से तो माइनस 60 में करेंगे तो से जो 50। 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ सर में हम लोग को सबको। समर वेकेशन के लिए होम असाइनमेंट जो मिला है ना, उसमें यही क्वेश्चन है, मतलब जो अभी आप पढ़ा रहे हैं ना वही क्वेश्चन है, वही 3 क्वेश्चन मिला हुआ है। सर हम्म, हॉलीडे होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। ओ तो अब तो बन जाएगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तो देख के हम सोचे थे कि आपसे पूछेंगे। अच्छा। बना कर भेजिए है ग्रुप पे। हाँ, साइली बना के। सैली तो भेजिए ग्रुप पे। अच्छा तो भेजे हैं तो हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। कहाँ साइली भेजी आप है वो? चेक भी किए थे। अभी, अभी भी अच्छा, अभी जो बनाए हैं वो वाला भेजिए तो।
अभी जो बनाए ना इसको भेजिए नहीं, तो फटाक। पहले चेक किए थे। हाँ वो तो होमवर्क दिए थे तो वो बनाए थे तो किए थे, हाँ ठीक बोल रहे हैं। चलिए अभी वाला जो है ना सॉल्यूशन कोई बना करके भेजिए, ग्रुप में उसको प्रेजेंट कर देते हैं एक बार। सर हम सेंड कर दिए। सेंड कर दिए? यस सर। अच्छा अभी आएगा। आजा आजा आजा, जल्दी से आजा। कहाँ ग्रुप में किए हैं कि पर्सनल किए? यस सर, ग्रुप में, ग्रुप में। हाँ आया 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 आया। थोड़ा धीरे चलता है इसमें। हाँ यही वाला है ना? यस सर। हम्म। तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो? हाँ दिखाई दे रहा है, जूम करने से दिखाई देगा। अच्छा रुकिए तो जूम करते हैं। जूम कैसे होगा, जूम कैसे होगा? मतलब करेगा, आपने स्क्रीन पे जूम किया तो दिख रहा है बड़ा। अच्छा अपने स्क्रीन पे जूम किए तो? हाँ हाँ। दिख रहा है दिख रहा है, देखिए अब देखिए दिख रहा होगा आप लोग को। दिख रहा है हाँ ना? दिख रहा है। देखिए सब लोग देखिए एक बार। तो देखिए जीडीपी एमपी दिया हुआ था, कैलकुलेट जीडीपी एमपी दिया हुआ था और कैलकुलेट करना था जीडीपी एफसी। जीडी इनडायरेक्ट पैक। टैक्सेस और सब्सिडीज दिया हुआ था 10,000 रुपये का। तो सबसे पहले हम लोग एनआईटी निकाल लिए, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 10,000 आ गया। फिर जीडीपी एफसी निकालने के लिए हम लोग क्या किए, जीडीपी एमपी में से एनआईटी को माइनस कर लिए। तो एनआईटी को जब हम लोग माइनस कर लिए तो आंसर क्या हो गया, 50,000। तो ये आप लोग को क्लियर हुआ? हेलो? सर जो हम लोग को स्कूल में होम असाइनमेंट मिला है वो भी क्वेश्चन हम सेंड किए हैं, वो एक बार बता दीजिए ना, मतलब डिस्कस कर लीजिए क्लास में बस। ओके ओके। चलिए तो आप भेज दी हैं अभी? यस सर, सेंड कर दिए। चलिए तो देखते हैं, उसी को बना देते हैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में, हाँ सर, है ना? सेम है, पूरा सेम। अच्छा तो क्या होगा, इसी में आया होगा ना? यस सर, ग्रुप में ही भेजे हैं। कैसे शो हटेगा? कर रहा है वहां पे, आपके स्क्रीन पे। अच्छा बैक कैसे होगा, इसको कट करना होगा क्या? हाँ हाँ अब आ गया। ये देखिए यही वाला ना हल्का। यस सर। अच्छा तो इसको जूम करते 3 हैं। क्वेश्चन है। इसको जूम करना होगा। हम्म। ओहो, ये जूम कैसे होता है इसका? हमको लगता है मैक्सिमम जिम इतना ही होगा ये। स्क्रीनशॉट भेजी हो क्या? हेलो? सर स्क्रीनशॉट भेजे हैं। चलिए देखिए कौन बुतरू रो रहा है। चलिए देखिए। अच्छा जूम कीजिए, नहीं दिख रहा क्वेश्चन। नहीं दिख रहा है ना? अरे इतना ही ग्रुप में है। दिया हुआ है सर। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये अपने आप ये डिंग डोंग क्यों हो रहा है? ये हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ये अपने आप डिंग डोंग हो रहा है। रुक जाइए एक मिनट रुकिए। शायद हैंग कर रहा है। रुक जाइए, अब खुलेगा ना तो ठीक से खुलेगा। बहुत स्लो खुल रहा है। हम्म।
थोड़ा सा ये से नहीं होगा आप लोग के पास में? सर हम लोग के स्क्रीन से जूम हो जा रहा है, आप बस थोड़ा सा कर दीजिए तो क्लियर दिखेगा। अच्छा, हो ही गया। अब आ रहा है धीरे धीरे लाइन अप में। हाँ देखिए, अब आप लोग को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। ओके चलिए, तो देखिए अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसी को बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है ना। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया, कौन बताएगा, क्या निकालना है? एनडीपी आपकी। तो एनडीपी, एन एनडीपीएफसी, ठीक है। और नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया? नेट नेशनल एनआईपी आपकी। एनआईटी। नहीं नहीं, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी हो गया, ठीक है। एनएनपीएफसी जो है वो आपका डोमेस्टिक नेशनल इनकम हो गया। हम्म। तो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे पर्टिकुलर्स दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, जैसे बोल रहा है कि जीडीपी एमपी दिया हुआ है कितना, तो 71,000 और 70,750। 150। हाँ, 150। 70,150। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, और फिर जो है आपको क्या दिया हुआ है, तो जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आप लोग को याद होगा कि डेप्रिसिएशन का मैंने बहुत सारा नाम बताया था, उसमें से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एक नाम है। मतलब कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना, तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको 3100। 3100, है ना। फिर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है कितना, 300। तो देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज, एन एफ आई ए निकाल लेंगे, है ना। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एन एफ आई ए निकाल सकते हैं। याद होगा आप लोगों को कि एन एफ आई ए का एक फॉर्मूला हमने बताया था, अभी यही बताने वाले थे आप लोगों को कि एन एफ आई ए इज इक्वल्स टू होता है एन एफ ए, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, माइनस कर देंगे उसमें से किसको, फैक्टर इनकम, इनकम टू एब्रॉड, है ना। तो क्या निकल जाएगा, एन एफ आई ए निकल जाएगा। एन एफ आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड और माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो उससे क्या निकल जाएगा, एन एफ आई ए। और यहाँ पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक तो दिया हुआ है एनआईटी के लिए भी एक चीज दिया हुआ है, देखिए एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, ये दो चीज दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडीज से माइनस कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, एनआईटी निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, है ना। या क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया जाए, या जो है लिखा जाए एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन। इसको होमवर्क बना लीजिए तो होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले इस पे हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे, दो तीन चीज निकाल लेंगे। पहले निकालते हैं आपका एन एफ आई ए, एन एफ आई ए निकालते हैं। एन एफ आई ए इज टू क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। 500 हो जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम, टू एब्रोड। फैक्टर इनकम 800। टू 800 माइनस 300।
एब्रॉड, तो 800 माइनस 300 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500। ठीक है। उसके बाद आते हैं एनआईटी निकालते हैं, एनआईटी निकालते हैं। एनआईटी कैसे निकालेंगे, तो एनआईटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस जो है सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कितना है देखिए, तो 5200 ही हुआ, माइनस 4000, 4000, दैट इज 1200 आएगा, 1200, 1200। तो एनआईटी कितना निकल गया आपका, 1200 1200। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मतलब कि 5200 माइनस 4000 इज इक्वल टू 1200 आपका आ गया। अब हम लोग को देखना है कि क्या दिया है, कहाँ जाना है। तो हम लोग को निकालना है पहला डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है मतलब कि डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है क्या क्या चीज़, कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम मतलब, डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एफसी निकालना है, और एक तो निकालना है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम का क्या बताए थे अभी, एनएनपीएफसी। और जो है डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है जीडीपी, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी, अच्छा थोड़ा देर में देखते हैं। जीडीपी एमपी दिया है, शुरू में निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के लिए जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए, एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मतलब ग्रॉस दिया हुआ है, नेट पे जाना है, तो ग्रॉस दिया है तो क्या कर देंगे, माइनस, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो पहला हो गया माइनस डेप्रिसिएशन। फिर डी दिया हुआ, जैसे कि जैसे हम लोग को निकालना है एनडीपीएफसी, तो हम लोग को दिया हुआ है जीडीपीएमपी, हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, जीडीपीएमपी दिया हुआ है, निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। तो जी दिया है, एन निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे ना, या वही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद देखिए जी डी, दूसरा लेटर क्या है, डी, डी फॉर डोमेस्टिक, और निकालना भी क्या है, डोमेस्टिक, तो कोई टेंशन नहीं है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक निकालना भी है, कोई लफड़ा नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैच कर जा रहा है। उसके बाद आ रहा है आपका एमपी, यहाँ पर देखिए एमपी दिया है और आपको निकालना क्या है, एफसी, एफसी, हाँ एफसी निकालना है। तो एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस, माइनस एनआईटी, माइनस एन आई टी कर देंगे। तो जीडीपी एमपी कितना था क्वेश्चन में, 70,150। अभी हम लोग जो है डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कितना है बताइए, डेप्रिसिएशन है 3100, 3100, और माइनस एनआईटी कितना दिया हुआ है, एनआईटी अभी एनआईटी, निकाले थे 1200। 1200। तो अब आपका आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में ही है, तो टोटल मिला के 4300 माइनस करेंगे 70,150 में से, माइनस कितना हो जाएगा 4300, तो कितना आएगा 05, और 11 में से 3 गया तो 8 3 11, और 9 में से 4 गया 5, तो हो जाएगा 65,000, 65,850, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए ना। हाँ अभी सोल्यूशन सेंड कर रहे हैं, अभी सेंड कर रहे हैं, वेट वेट सम मिनट्स। जीडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है, 20,000, सर 27,150 आंसर आएगा ना, 70,000 है, उसमें से 4300 माइनस करना है बाबा, 65,850, 65 आएगा। हम तो ऐसे किया 67,050 से माइनस कर दिया 200 को, फिर आया
कितना आया आप लोग का? उतनी ही है, 65,850। हाँ मतलब टोटल मिला के हम माइनस कर दिए थे, उसमें हमने टोटल मिला के माइनस कर दिया था। चलिए 1 मिनट बस, अभी तुरंत सेंड कर रहे हैं। इतना बढ़िया नहीं आ रहा, रुकिए 1 मिनट रुकिए आप लोग, है ना। इस क्रॉप कैसे होगा, इसको करना है, कैसे करना है इसके बाद? सेव कॉपी ना, कहाँ सेव हुआ? आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके, 1 मिनट रुकिए। नहीं तो इसको ना हम लोग के 1 मिनट और ठीक कर लेते हैं। आप तो इसमें भेजी ही है ना, यहाँ से हम कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हम्म, हम्म,
चलिए अब दिखेगा सब कुछ आप लोगों को। आजा 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 जल्दी से आजा। इतना टाइम लगाता है ना ये, बहुत स्लो है मेरा कंप्यूटर नहीं। अच्छा आ गया है ये, तो ऊपर वाला सब कहाँ गया? आ गया आ गया। ये वाला तो डिस्कस कर लिए थे, इसका आंसर जो है चेंज कर लीजिएगा आप लोग। और ये था क्वेश्चन बेसिकली। समर वेकेशन प्रोजेक्ट आप लोग का असाइनमेंट। देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, दिखा रहा है आपको। जीडीपी एमपी इतना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सब्सिडीज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन ऊपर देखिए, यहाँ से समझिए। अच्छा अच्छा, हाँ फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को? हेलो, यस सर। साफ सुथरा दिख रहा है ना? यस यस सर। सर। ओके चलिए देखिए, तो माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए जैसे दिखा रहा है फॉर्मूला, मैंने आप लोग को बताया था कि एन आई टी इज टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, और आपका एन एफ आई ए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन में बेसिकली आप अपने ये से देखिए, क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन था उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ था। जैसे जीडीपी एमपी दिया हुआ था, और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सब्सिडीज दिया हुआ था। अब जरा आप स्क्रीन पे देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस और ये सब्सिडीज जो दिया हुआ है ना, इससे हम लोग ना एनआईटी निकाल सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडीज से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एनआईटी निकल जाएगा। पहला काम देखिए, हम लोग काम डिसाइड करते हैं, पहले क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे। जो भी निकालने के लिए बोला गया है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, इस पर बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग जो छोटा छोटा कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दिया हुआ है, इसको हम लोग माइनस करके क्या निकाल सकते हैं? एनआईटी निकाल सकते हैं। तो एनआईटी कितना आ जाएगा? 5200 माइनस 4000 कितना आएगा बताइए? 1200। 1200। अब उसके बाद फिर आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो इसको एक दूसरे से माइनस करके क्या निकाल सकते हैं हम लोग? तो एनआईटी, NFIA। एनआईटी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आई थिंक, सर आप देखिए। NFIA का फॉर्मूला बोल रहे थे। हाँ हाँ थोड़ा गड़बड़ आ गया। देखिए एन एफ आई ए का फॉर्मूला होता है नेट, एन एफ आई ए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, तो एन एफ आई ए निकल जाएगा। तो एन एफ आई ए कितना हो जाएगा? 800 माइनस 300 तो क्या आ जाएगा? 500, ठीक है, 500। वो आ जाएगा आपका एन एफ आई ए। अब उसके बाद चलते हैं एनआईटी निकालते हैं। एनआईटी कैसे निकलेगा सर? तो एनआईटी के लिए हम लोग को दो चीज दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडीज से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एनआईटी। तो 5200 माइनस 4000 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1200। 1200। तो अब आओ ऊपर, वही चीज को पहले निकाला, इसको पहले देख के समझो। आजा बच्चा ऊपर चल जा। हम ऐड देखिए आगे आगे आजा आजा, ये दूसरा पेज में। हाँ देखिए, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, आंसर का पार्ट नहीं है, सॉरी। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली मैंने लिख दिया है इसको जीडीपी एट एमपी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ताकि कंपेयर करने में बने चीज़ों को। तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हुआ है आपका। देखिए पहले मैंने निकाला एन एफ आई ए। एन एफ आई ए इज टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। 800 माइनस 300 इज टू 500। ये इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। ओके चलिए, उसके बाद आते हैं एनआईटी। एनआईटी कितना दिया हुआ है? एनआईटी इज टू होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सिडीज से माइनस कर दिया, 5200 माइनस 4000 इज टू कितना हो गया? 1200, ठीक है ना। अब देखते हैं कि निकालना क्या था आप लोग को। ये तो निकल गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना था एनडीपीएफसी। ये कैसे पता चला हम लोग को? डोमेस्टिक इनकम, क्वेश्चन में बोला था कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए और नेशनल इनकम निकालिए। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी।
और नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। ये हमने आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्लास में बताया था इसको, ठीक है ना। तो NDPFC निकालना है, पहले हम लोग यही निकालेंगे। तो दिया क्या है यहाँ देखिए ऊपर, GDPMP दिया हुआ है। जी से कहाँ जाना है, एन पर, जी से एन पे। तो जी से एन पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का नाम दूसरा बदल के दिया है आपको, दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन हम लोग ले लिए 3100, डेप्रिसिएशन को माइनस कर लिए। उसके बाद डी यहाँ दिया हुआ है, डी पे जाना है तो कुछ करने का जरूरत है क्या, गाड़ी ऑलरेडी नो सर। पहुंचा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, कोई टेंशन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, पी दिया है, पी पे है, ठीक है, तो पीपी गाड़ी चल रहा है आपका, छोड़ दीजिए इसका, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद है एमपी, और ये दिखा रहा है क्या चीज, एफसी। तो एमपी से एफसी पे जाना है, तो एमपी से एफसी पे जाना है तो क्या करेंगे बताइए जल्दी से, माइनस NIT को माइनस करेंगे। NIT माइनस कर देंगे तो हो गया NIT माइनस। तो आ जाएगा फिर आपका कितना, 65,850। तो ये हो गया आपका। अब उसी तरह से एक ठो निकला, ये आपका NDPFC निकला। अब उसी तरह से अगर हमको निकालना है NNPFC, तो इसको आपको होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क में इसको बनाइएगा NNPFC। अब हम लोग का हर चीज़ तो निकल ही चुका है, तो अगर आप इससे चाहें तो इससे भी निकाल सकती हैं या इससे भी निकाल सकती हैं, ठीक है। ये जो निकल गया ना आपका NDPFC, आपको अच्छा रहेगा, आप चूंकि सीधा सीधा चलिए, छोड़िए दिमाग नहीं लगाइए, आप डायरेक्ट बनाइए, इसी कोड से इससे सीधा निकालिए। क्या दिया हुआ है, GDPMP दिया हुआ है कितना, 70,150, है ना। हम लोग को जी दिया है, कहाँ जाना है, एन पर, तो जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो पहला हो गया माइनस डेप्रिसिएशन। चलिए, उसके बाद डी दिया हुआ है, डी से हम लोग को जाना है कहाँ, एन पर, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है, क्या करेंगे, माइनस NIT प्लस NIT नहीं, तो क्या हो, सॉरी गलत है ये सर प्लस NFI है। हाँ, तो आंसर होगा प्लस NFIA। तो यह हो जाएगा, डी से एन पे जाना है, डी से एन पे, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाना है तो प्लस NFIA। पी से पी कोई टेंशन नहीं है, MP से FC, MP से FC पे जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस NIT तो तो होगा माइनस NIT। तो इस तरह से पूरा जो है निकल जाएगा। इसका मतलब क्या क्या करना होगा, तो पहला माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस NFIA, और लास्ट में माइनस NIT कर देंगे तो क्या आ जाएगा, NNPFC निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर ऐसा क्वेश्चन तो बनाबे किए हम लोग, ये दिया है NNPFC निकालना। समझ में आया ये आप लोग को, यस सर। यस सर। चलिए तब तो हो गया आप लोग का टाइम, है ना। चलिए आज इतना ही रखते हैं। जो बाकी का क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो दो क्वेश्चन आपका बाकी रह गया, ये वाला, यहाँ पर जो बाकी रह गया है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप ट्राई करिएगा, ग्रुप में तो भेजा ही हुआ है, ठीक है ना। इसको और इसको अपने से दिमाग खोपड़ी जो है जितना लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जब आएंगे ना, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बुक का भी बनाएंगे, है ना, बुक का भी बनाएंगे। बुक का ऐसा कीजिएगा ना अलका, कि बुक का जो है हमको ये करके भेजिएगा ना, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको भेजिएगा, तो उसको ग्रुप में, नहीं तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। सर NNPFC 3800 निकलेगा क्या, NNPFC 3800 देखना पड़ेगा, हम तो कैलकुलेट नहीं किए। अच्छा, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रुकिए, वेट वेट एक मिनट रुकिए। यहाँ पर ये वाला ना था, तो हम लोग क्या क्या निकाले थे, रुकिए, यहाँ तो निकाला ही हुआ है। तो सबसे पहले आप 70,150 में आंसर निकल सकता है। एन 70,150 में फिर आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना था, 3,100, और माइनस NIT तो करना ही है, तो 65,850 आएगा, उसमें प्लस कर देंगे NFIA 500, तो ये हो जाएगा 66,350 आंसर आना चाहिए। हेलो सर हम उसको मतलब प्लस नहीं किए थे GDPMP को।
नहीं नहीं, तो हम उससे नहीं निकाल रहे, आप जैसे बताए वैसे ही निकालिए, लेकिन हम आंसर बता रहे हैं। 66 NNPFC आएगा, 66 850 आएगा, 66 350 आंसर आएगा। कौन सा पैसेज को? 66 जो है 350 आंसर आएगा। ठीक है। कौन सा सर पैसेज का आएगा इतना? कौन सा क्वेश्चन का? यही वाला जो सेकंड इसमें था ना, इसमें तो निकालना था ना, अभी तो एक ही तो ना निकाले इसमें से, कहाँ गया? अभी तो हम लोग एक ही तो ना सिर्फ निकाले थे। सिर्फ हम एनपी एनपीएफसी निकाले थे। एनएनपीएफसी हम्म। एनडीपीएफसी एफसी निकाले थे हम लोग अभी। हाँ, अभी तो हम लोग ये निकाले थे ना केवल NDPFC, तो एक ही आंसर निकला है, अभी नेशनल इनकम तो बाकी है आपका निकालना। तो उसका आंसर बता रहे हैं, उसका आंसर आएगा 66 350, उसको लिख लीजिए, उसको निकालना है अभी आप लोग को। कितना आंसर आएगा? 66 350, 66 350। सर इसका फॉर्मूला आप लिखवाए हैं क्या? ये जो जैसे एनएनपीएफसी का नेशनल इनकम होता है, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, ये सब हाँ लिखवाए हैं, बिल्कुल लिखवाए हैं, पीडीएफ भी भेजा गया ग्रुप पे। फिर सब भेजा हुआ है। एक बार फिर से सेंड कर देना ना कोई भी। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? आप लोग को ये वीडियो भी, आप लोग को जो अभी चल रहा था, जिसको कुछ कंफ्यूजन होगा या कुछ चीज़ देखना होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है? ये वीडियो आप भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे आप सभी को। थैंक थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सर फॉर्मूला एक बार फिर से सेंड कर दीजिएगा ना। हम्म। फॉर्मूला